अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और अब हम उसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उससे ऑनवर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये था कि आपके पास लीनियर इक्वेशन थी, आपने उन्हें सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं। जैसा कि चैप्टर के नाम के बारे में मैंने आपको बताया कि ये लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ हैं, तो लीनियर इक्वेशंस को हम डील कर चुके हैं थोड़ा बहुत। अब हम इनइक्वालिटीज़ को डील करेंगे, उसके बाद हम दोनों को इकट्ठा डील करेंगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज़ क्या हैं? इनइक्वालिटीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि इसको हमने सॉल्व करना है और हमने उसे रियल लाइन पे इसको ड्रा करना है। अब रियल लाइन क्या होती है और हम किस तरह से रियल लाइन को यूज़ करते हैं, हम अपनी पिछली वीडियो में ये पढ़ चुके हैं। तो अभी हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वही रूल्स हैं जिस तरह होता है कि आपके पास इक्वालिटी का साइन है दरमियान में, और अगर लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ ऐड हो रही है तो वही चीज़ राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सिंपल वही वाला रूल हम इनइक्वालिटीज़ में भी यूज़ करने वाले हैं। ये देखें, मैं एक दफ़ा वैसे ही इसको लिख लूँगी, x - 6 लेस दैन इक्वल्स टू -2। तो x लेस दैन इक्वल्स टू -2 प्लस 6, ठीक है। तो x लेस दैन इक्वल्स टू 4। अब हमारा उसमें सोल्यूशन सिर्फ एक नंबर आता था, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल्स टू 4। लेकिन अब क्या आ रहा है, x अगर 4 है तो 4 और 4 से छोटे सारे नंबर्स, ये इसका मतलब है ना कि x हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, 4 नंबर भी और 4 से छोटे जितने भी नंबर हैं। अब 4 से छोटे नंबर तो इनफिनिट होते हैं, ऐसे ही है ना। हम पहले रियल लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे एक, उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, जहाँ तक आपको आसानी होती है आप बना लें, कोई भी आप पर पाबंदी नहीं है। अब आंसर हमारा क्या है, 4, मतलब कि 4 से छोटे और 4 खुद। हम लोग 4 पे आएंगे और यहाँ पे एक डॉट का निशान लगाएंगे, एक फिल किया हुआ डॉट, होल जो होता है वो नहीं, एक फिल किया हुआ डॉट। और हमारे पास 4 है और 4 से छोटे सारे नंबर हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग एक एरो लगा के कुछ इस डायरेक्शन में एक एरो लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमने इस डायरेक्शन में एरो क्यों लगाया, क्योंकि ये सारे नंबर 4 से छोटे हैं। अगर मैं दूसरी डायरेक्शन में एरो लगाऊंगी तो वो सारे नंबर 4 से बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। अब ये देखो आपके पास क्या है कि -9 इज़ ग्रेटर देन -16 प्लस x, ये एक इनइक्वालिटी है। इसको सॉल्व करो, -9 प्लस 16 ग्रेटर देन x हो जाएगा। इसको अगर मज़ीद हम सॉल्व करें तो क्या आता है, मुझे सॉल्व करने से पता चला कि हमारे पास आंसर क्या है। 16 में से अगर हम 9 को माइनस कर देते हैं तो आंसर आता है 7। तो 7 ग्रेटर देन x, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज़ लेस देन 7। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आएगा 7 से छोटे सारे नंबर्स, लेकिन 7 नहीं। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है ना। अगर इस तरह है तो ये तो इनइक्वालिटी है ना, और अगर 7 ये वाला साइन होगा ना, नीचे वाली लाइन या ज़बर ज़ेर जो भी आप बोल लो, वो इक्वालिटी का होता है। इसका मतलब था कि यहाँ तो x 4 है या 4 से छोटा कोई भी नंबर है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली हमें ये कहा गया है कि जो x है वो 7 से छोटा है, 7 नहीं हो सकता। तो ये हम किस तरह से अपनी लाइन के ऊपर शो करेंगे वो देखते हैं हम लोग। ये देखें, मैं एक रियल लाइन बनाऊंगी, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपने फिल्ड डॉट बनाना है, क्यों? क्योंकि 4 इन्वॉल्व था, लेकिन अब 7 इन्वॉल्व नहीं है। तो 7 के ऊपर आपने एक होलो सी बॉल बनानी है, एक फिल डॉट नहीं बनाना, एक होलो बॉल यानी कि खाली सी बॉल बना देनी है, छोटा सा गोल दायरा बनाना है और उसको फिल नहीं करना। अब क्या है, 7 से छोटे लेने हैं। 7 से छोटे लेने का मतलब क्या है कि हम लोग इस साइड पे ही वापस जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे ही वापस जाएंगे, इधर को जाएंगे। तो ये सारी जो लाइन है ये हमारे पास x लेस देन 7 की ही है। अब दूसरी साइड पे हम लोग क्यों लेंगे, क्योंकि वो सारे नंबर जो हैं वो इससे 7 से बड़े हो जाने से छोटे नहीं हो रहे थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये डॉट और ये जो हमारे पास एक सर्कल होता है उसके दरमियान में है कि अगर हम उसे फिल कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सोल्यूशन का पार्ट है। अगर हम उसे फिल नहीं करते तो सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। 7 जो का सोल्यूशन का पार्ट नहीं था, इसलिए हमने इसे फिल नहीं किया और इसे फिल किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा गया है। अब ये देखें, 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। अब हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को वही चेंज करना होता है ना। तो 2x को ऐसे ही रहेंगे, ये इनइक्वालिटी का साइन भी ऐसे रहेगा। 3 अब ये ऐड हो रहा था, इधर आकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3 हो गए। तो 2x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू
ज़ीरो। अब ज़ीरो से परेशान नहीं हो जाना, हमारा काम बल्कि ज़्यादा आसान होने वाला है। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये क्या होगा, डिवाइड होगा, और ज़ीरो से कुछ भी डिवाइड करो तो वो ज़ीरो ही आता है। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी का आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है कि रियल लाइन बनानी है। रियल लाइन बनाने से पहले आपको दिमाग में ये पता होना चाहिए कि हमारा सोल्यूशन क्या है। हमारा सोल्यूशन वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं जो ज़ीरो या मतलब कि ज़ीरो रियल नंबर या उससे बड़े जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमारे सोल्यूशन होंगे। तो हम लोग एक रियल लाइन बनाते हैं, ऐसे बनेगी कि रियल लाइन, ये हमारे पास ज़ीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 है, -2 है। अब देखो पहली बात कि ज़ीरो शामिल है, क्यों? क्योंकि उसके नीचे एक ये वाली लाइन है। तो आप लोग क्या करोगे, एक फील्ड डॉट या फील्ड बॉल बनाओगे, और ज़ीरो से बड़े चाहिए साथ में, तो हम लोग इस साइड पे मूव होंगे। तो ये हमारे पास सारा है x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें हमें उन्होंने क्या कहा है, ये 6 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो 6x + 60 लेस दैन इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे चलते हैं। 6x लेस दैन इक्वल्स टू -60 होगा, और x क्या होगा, लेस दैन इक्वल्स टू -60/6। तो लास्ट पे आंसर क्या आ जाएगा, -10। अब सोल्यूशन क्या है, -10 और -10 से छोटे सारे नंबर्स। अब हम इसको रियल लाइन पे शो करेंगे। रियल लाइन पे शो करने के लिए अब देखो मैंने एक रियल लाइन बनाई है जो बिल्कुल गलत बनी है। इस तरह अगर आप लोग रियल लाइन बना लोगे तो ये गलत हो जाएगा। देखो x लेस दैन इक्वल्स टू -10 है कि -10 और उससे छोटे। अब देखो मुंह खोला है -10 की तरफ, दिखने में क्या लग रहा है कि -10 बड़ा है, लेकिन हमारा सोल्यूशन x है -10 नहीं। तो हमारा क्या सोल्यूशन आएगा, वो सारे नंबर्स जो 10 हैं या 10 से छोटे हैं। तो ये लाइन इस तरह ये लाइन गलत हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरह आपने 0 करना है, और इधर आप -5 ले लो, -10 ले लो, मतलब अपने हिसाब से सीक्वेंस सेट करना है ना। तो -10 इन्वॉल्व है, तो इसके ऊपर हमारे पास एक फील्ड बॉल आएगी, और इस साइड को हम लोग एक लाइन लगा देंगे। तो x लेस दैन इक्वल्स टू -10, यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपने ये नंबर लाइन बनाते हुए ना थोड़ा सा गौर करना है। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें भी सिंपल उसी तरह है जैसे हम पहले सॉल्व करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कुछ करना होता है। कांस्टेंट को एक साइड पे और वेरिएबल्स को एक साइड पे रहने देना होता है। -3/4 है, तो इधर आके ये +3/4 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एलसीएम। अब एलसीएम हम लोग किस तरह से लेते हैं ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस वॉच कर सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3x लेस दैन 8/12 आएगा। उसके बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 5/3 मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड ही होगा ना। तो 8/12 है, इसके साथ जो कुछ भी डिवाइड होना है, डिवाइड हम लोग लिख देते हैं 5/3। ऐसे ही हो रहा है ना, डिवाइड क्या हो रहा है 5/3। लेकिन आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हम लोग का जब डिवाइड हो रहा हो तो इस तरह काट तो नहीं सकते हम आपस में कुछ भी। तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, 8/12 को तो वैसे ही रहने दो आप लोग। ये जो हमारे पास डिवीजन का साइन था ये मल्टीप्लिकेशन का होगा, और 5/3 जो है ये उल्टा हो गया, यानी कि 3/5 हो जाएगा। अब काटने की कोशिश करते हैं कि क्या आता है। 3 1 3 और 3 4 12, 4 1 4 और 4 2 8। तो क्या आया है, x लेस देन 2/5। अब देखते हैं कि x लेस देन 2/5 क्या होता है। वैसे तो मैं आपको नंबर लाइन पे डायरेक्टली भी शो करके बता सकती हूँ, लेकिन यह है कि इस तरह आप लोग पेपर में कंफ्यूज हो सकते हो और गलत करने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम कैलकुलेटर के साथ इत्तेफाक करते हैं, देखते हैं कैलकुलेटर हमें क्या जवाब देता है। अगर वैसे बताऊं तो ये होगा कि 0 और 1 ये वाला जो नंबर है आपने इसको 5 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, और फिर आपने इस डायरेक्शन में जाके 5 पार्ट गिनने होंगे, और 5/5 वाला जो आपके पास हिस्सा होगा वही ये हमारे पास आंसर आएगा। मतलब कि 2/5 होगा, और उससे पीछे वाले सारे हम फिर इस लाइन में, इस डायरेक्शन में लाइन लगाएंगे। लेकिन हम 2/5 कैलकुलेटर से ही चेक करते हैं क्या है, वो है 0.4। 0.4 लेट्स सपोज यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये क्या है 2/5, लेकिन 2/5 चूँकि इन्वॉल्व नहीं है इसलिए हम यहाँ पे एक होल ही रहने देंगे, और पीछे को लाइन लगाएंगे जो ये शो करेगी कि हम सारे नंबर 2/5 से छोटे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आपको रियल लाइंस पे थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए, और इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के साइंस का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है,
तो फिर आपको ये बनाने आसान हो जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि हमारे पास डॉट कब आता है और होल कब आता है। डॉट उस वक्त आता है जब हमारे पास वो नंबर इन्वॉल्व होता है, जैसा कि ये -10 जो था ये सोल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारे पास 2/5 था ये इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए ये नहीं आया। क्योंकि इसलिए हमने इस पर फिर होल बना दिया है, डॉट नहीं बनाया। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आप इस लीनियर इक्वेशन को इस इनइक्वालिटीज़ पे थोड़ा सा ग्रिप हासिल करें, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।